नमस्कार, कैसे हो प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, बड़े दिन बाद एक वीडियो बनाई है मैंने यूट्यूब चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको प्रोमिला केस का पता होगा। प्रोमिला केस वर्सेस एचपीएससी का जो ये मामला था, उसमें जो आज फैसला दिया है, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है डबल बेंच ने, क्या उसका जो प्रभाव है हरियाणा जेबीटी के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक बार हम ये मोटा मोटा सा जान लेते हैं कि जो ये प्रोमिला का जो रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी अपना वो था, मामला था पूरा, ठीक है, वो क्या था जिसमें एचपीएससी की हार हुई है। जो भी ये मामला था, एक बार उसको ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या उस मामले का हरियाणा जेबीटी के रिजल्ट के ऊपर उसका असर होगा या नहीं। तो देखो, सबसे पहले जो हरियाणा में जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो क्या थी। रिजर्वेशन पॉलिसी थी, एक मैं अंदाज़ा ले लेता हूँ। जैसे कि यूआर की जर्नल की 400 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? 400 हैं। ईडब्ल्यूएस की उसमें 80 पोस्ट हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए कि बीसीए की, ये मैंने अपने पास से ही पोस्ट मानी है, ठीक है। और बीसीए की हमारी 40 है और बीसीबी की हमारी मान ली 50 है, ठीक है। एससी की मान ली 100 सीट है। तो मान लीजिए ऐसे कुछ सीट थी। तो पहले क्या होता था, डीवी के लिए अगर सरकार बुलाती थी कि 4 गुना बच्चे, तो वह 4 गुना बच्चे यूआर के भी होते थे, ईडब्ल्यूएस के भी होते थे और बीसीए के भी होते थे और इसके भी, मतलब जर्नल के भी 4 गुना। अब इसमें यह होता क्या था कि जब वो डीवी के लिए बुलाते थे तो ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा है, बीसीए का, बीसीबी का या एससी का, वो जर्नल के सीट में नहीं ले सकता था, ठीक है। वे अपनी ही सीटों में, अगर वह डीवी के लिए बुलाते थे तब वह अपनी सीट पे ही फाइट करता था और आखिर में जाके उसको रिजर्वेशन दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि कई बार देखा गया कि डब्ल्यूएस की, बीसीए, बीसीबी की, तो इनकी कट ऑफ है वो जर्नल से भी कई बार अधिक चली जाती थी, ठीक है। पर अब इस प्रोमिला वाले केस में क्या था, प्रोमिला वाले केस में यह मांग की गई कि जब सभी के जब 4 गुना बुलाएं तो शुरू से ही रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। अब होगा क्या, अब फिलहाल क्या हो सकता है, अब यह होगा कि सभी के 4 गुना बुलाएंगे। जो यूआर के 4 गुना है, जर्नल कैटेगरी के 4 गुना है, जर्नल कैटेगरी के 4 गुना है, तो इन सभी कैटेगरियों में से टॉपर वाले के यूआर कैटेगरी में जाएंगे। मतलब कि पहले सीट ये और कैटेगरी जर्नल की नहीं खा सकते थे, अब ये शुरू से ही इनको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये थी प्रोमिला वाला केस। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला प्रोमिला के पक्ष में सुना दिया है, जिससे सरकार की, एचपीएससी की बड़ी हार हुई है। अब जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये अभी तक हरियाणा के सभी एग्जाम्स में क्या थी, लागू थी, ठीक है भाई। सभी एग्जाम्स में यही पॉलिसी लागू थी। अब चाहे ये 24,000 की भर्ती हुई हो, ठीक है, इनमें भी यही पॉलिसी थी। अब इसका जो पूरा का पूरा प्रभाव हरियाणा जेबीटी के रिजल्ट में और इसकी कट ऑफ में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें भी अब यही लागू होगी जो रिजल्ट आएगा। तो शायद कट ऑफ पे असर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। किसकी कट ऑफ में ज़्यादा पड़ेगा, ये खतरे की बात हो सकती है। जर्नल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल खतरे की बात हो सकती है और इस रिजर्वेशन पॉलिसी में जर्नल कैटेगरी को हो सकता है घाटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी आपको प्रोमिला का केस समझ में आ जाएगा। और प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपके मेवात कैडर की जो 607 वैकेंसी हैं, अब मान लीजिए कि उसका डीवी होता, उसके 3 गुना का डीवी होता, तो वह सिर्फ जर्नल कैटेगरी के बच्चे बुलाए जाते,
ठीक है, सिर्फ जर्नल कैटेगरी के, इसमें वे बच्चे शामिल नहीं होते चाहे वो एससी के हो, बीसी के हो। ठीक है, अब उनको शुरुआत से ही रिजर्वेशन मिलना शुरू होगा। ठीक है, शुरुआत से ही क्या होगा, रिजर्वेशन मिलना शुरू होगा। तो कट ऑफ पे क्या असर इससे हमारे देखा जा सकता है कि कट ऑफ पर असर, देखो कट ऑफ पर असर, हाँ बिल्कुल कट ऑफ पर असर होगा। जहाँ हम पहले आपको बता रहे थे यूआर कैटेगरी के बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हम आपको 73 से 74 क्वेश्चन पर बता रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो 75 क्वेश्चन पे जाके हो सकता है। इतना थोड़ा सा फर्क मैं अभी भी यही मान के चलता हूँ कि यूआर जिसके 75 क्वेश्चन ठीक हैं, 75 क्वेश्चन जिसके करेक्ट हैं, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत से कारण हैं कि इसके 75 क्वेश्चन पे बिल्कुल बच्चा एक सेफ है, अपने आप को सेफ मान सकता है और नीचे भी जा सकते हैं क्योंकि 12 साल बाद भर्ती है। और आपको पता है कि जेबीटी में आपकी ये मान के चलो 70% तो महिलाएं थीं, अरे वे महिलाएं थी जिनकी शादीशुदी हो गई है और ये ज़्यादातर यही देखने को मिली हैं। ठीक है, महिलाएं ज़्यादा ने पेपर दिया था जेबीटी का, तो कारण यही है। अगर 35,000 बच्चों ने वो दिया तो एक बात मान सकते हो बिल्कुल इनका आधे ही थोड़े बहुत तैयारी करके गए होंगे, मतलब 15,000 बच्चे, और 15,000 बच्चों में से भी अगर आप आधा लेके चलो जिनके बीच में सही वाला कंपटीशन होगा, तो जो ये 5 से जो 6,000 बच्चे हैं यही कंपटीशन में होंगे। और इतने में देखा जाए तो 1456 पोस्टों के ऊपर जो 75 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में अभी भी ठीक सेफ रहेगा। ठीक है, अभी भी सेफ कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। देखो भाई रिजल्ट आपका हो सकता है लेट, बिल्कुल लेट हो सकता है, रिजल्ट होगा लेट। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इसका इंतज़ार मत कीजिए, अपने आने वाले पेपरों की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब एचएसएससी भी इस प्रोमिला का जो केस था उससे निपटने के लिए, क्योंकि देखो ये एचपीएससी के उसमें वो किया गया था, ठीक है, केस किया गया था, इसका सीधा असर एचएसएससी पर भी पड़ेगा। तो अभी एचएसएससी भी उलझे में पड़ी है, तो रिजल्ट आपका लेट होगा, पता नहीं कब आएगा, हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिजल्ट के को लेकर। जब एचएसएससी देगी तभी देगी और तभी पता चलेगा। मेरा इस वीडियो में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि जो प्रोमिला का जो केस है वो उसका हरियाणा जेबीटी पर बिल्कुल प्रभाव पड़ने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, और जो भी हरियाणा जेबीटी से ध्यान हटाकर आप केवीएस DSSB जैसे पेपर में अपना ध्यान दीजिए। ठीक है, और हम आपके लिए अपने चैनल पर केवीएस की तैयारी के लिए वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।